आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फंड के बारे में जहां पे एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ये है। इसका मतलब अगर आज आप पैसे डालते हो और आज ही आपका मन बदल जाता है तो आप अपने पैसे को इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो, वो भी बिना किसी चार्ज के। आमतौर पे बहुत सारे ऐसे फंड है जहां पे आपको पैसे विड्रॉल करने पे अपने इन्वेस्टमेंट से आपको देना पड़ता है इतना 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 एग्जिट लोड। और आज इस फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यहां पर आपको एग्जिट लोड के नाम पर बिल्कुल ये आपको लगता है, मतलब यहां पर एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर इस कैटेगरी में जिस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका कुछ पास्ट का रिटर्न ये रहा, बट वहीं पर इसके पास्ट के एक महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये परफॉर्मेंस निकल के आती है। लेकिन जिस फंड की आज हम बात करने वाले, अगर उसकी परफॉर्मेंस पास्ट की हम देखें तो पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस ये दिख रही है हमें। तो फंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जस्ट यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो फंड में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, ये भी जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। तो देर किस बात की, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक नाम जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब से जुड़ा, जिसका नाम है दोस्तों जियो। ठीक है, जब से इंडस्ट्री में जुड़ा तब से काफी ज्यादा चर्चाएं मार्केट में हुई और लोग इन्वेस्टमेंट करने से लेकर इसमें उत्सुकता भी जगाई। और ये फंड की इंडस्ट्री लगभग 14,000 करोड़ के क्रॉस कर गई है अभी तक, मतलब जो इसका एएमसी है, एयूएम साइज। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे उठता है कि जियो ने अपने कई सारे फंड लॉन्च किए। लिक्विड फंड लॉन्च किया, ओवरनाइट फंड लॉन्च किया, फ्लेक्सी कैटेगरी लॉन्च किया, इंडेक्स फंड लॉन्च किया, मतलब कई सारे फंड मार्केट में जियो के आए। पर दोस्तों जब एएमसी नई आई, फंड नया आया, तो यहाँ पर कई सारी जो डेटा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। अभी इन फंड को लॉन्च हुए कभी कुछ महीने बीते हैं, 3 से 4 महीने बीते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन फंड की परफॉर्मेंस पास में कैसी रही। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि इस फंड ने पास में जब से शुरू किया और अभी तक इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, और साथ में ये फंड शुरू होने के साथ साथ महंगा भी हुआ या फिर अभी उतना पे है। अब महंगा का मतलब क्या दोस्तों, फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है एंड यहाँ पर होता है एग्जिट लोड। ठीक है, अब बहुत सारे फंड क्या करते हैं ना, जब उनका फंड चलने लग जाता है तो कहीं एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देंगे, कहीं एग्जिट लोड बढ़ा देंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। जिस फंड में मैं इन्वेस्ट किया था फ्लेक्सी कैटेगरी में, आज उसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों ये है। ठीक है, एंड बहुत सारे फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो पिछले एक साल में निकालने पर, एग्जिट लोड निकालने पे ये है। और बहुत सारे फंड है जो कि 30 डेज का यहाँ पे एग्जिट लोड देते हैं, ये लगभग। ठीक है, बट वहीं इस फंड में एग्जिट लोड जो है कि बिल्कुल अभी ये शून्य चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपका एग्जिट लोड 1% 2% हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लेते हैं आज आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हुई, आपके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए और आप चाहते हो कि मैं अपने पैसे को इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम इतना पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इस पैसे को हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट विद इन 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में हमें इस पैसे का काम लग गया और हम पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से फंड निकालना चाहते हैं और पूरे के पूरे फंड निकालना चाहते हैं। आप सोचो 100 रुपए पे अगर आपको यहाँ पे 2 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब 2% का मतलब क्या है, 100 रुपए पे आपको 2 रुपए देना। अगर आपने अपना पैसा जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अगर आप उसको विड्रॉल करना चाहते हो, इसके हिसाब से 100 रुपए पे आपको यहाँ पे देना पड़ा 2 रुपए। ठीक है, एंड यहाँ पर 1000 पे आपको देना पड़ा यहाँ पे 20 रुपए, एंड 10,000 पे आपको लगेगा यहाँ पे जो है कि 200 रुपए, एंड अगर आप 1 लाख विड्रॉल करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे लगेगा 2,000 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 से कर दो, मतलब यहाँ पे आपका इतना तो एग्जिट लोड चला जाएगा। भाई आप सोच के देखो जरा सा कि आप कितना एग्जिट लोड चला जाएगा। बट यहीं पे इस फंड की खासियत क्या है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं उतरता। इसका मतलब ये फंड हमारे पहले पॉइंट पे ये खरा उतरता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये कवर करना चाहेंगे जो फ्लेक्सी की कैटेगरी है, ये हमारे व्यूअर्स इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल। मतलब अगर हमें हमारे जो फंड मैनेजर हैं, हमने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर 3 कैटेगरी मोस्टली होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी हमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग समय अपॉर्चुनिटी दिखती है। कभी लार्ज कैप अच्छा कर रहा होता है, तो कभी स्मॉल कैप कर रहा होता है, तो कभी मिड कैप कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कैटेगरी में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को तीनों जगह पे लगाने के लिए कैपेबल होता है। ये अगर देखता है हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है तो अपना ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ से निकालकर यहाँ पर शिफ्ट करता है। देखता है यहाँ पे हमें रिस्क दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है, तो आपका एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा देगा। मतलब ये देखता है कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिख रही है, बस वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसको करने से फायदा क्या होता है, अगर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया तो भविष्य में इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दिया
फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। बट यहाँ पर एक सावधानी रखने वाली बात है, फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है कि आपको फुल्ली फिक्स रिटर्न नहीं मिलता भाई। यहाँ पे ये भी है म्यूचुअल फंड ही, और म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, आप सभी को पता है। तो रिस्क को समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क अगर आपको नहीं चाहिए तो एफडी में चले जाओ भाई। अच्छा, अगर आप एफडी में नहीं जाकर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने वाले हो तो उसके लिए भी फंड होते हैं, बट फ्लेक्सी कैटेगरी वो नहीं है। वो कौन से फंड होंगे ना, मैं वीडियो में भी एंड में लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है बट मार्केट रिस्क आपको नहीं चाहिए तो कौन से ऐसे फंड होते हैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि क्या ये फंड हम लोग के लिए नहीं है, मतलब जो बड़े बड़े लोग उन्हीं के लिए फंड नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बिल्कुल आराम से कर सकता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे आपको कम से कम 5 से लेकर 7 साल का समय लेकर आना है भाई फ्लेक्सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, 5 से लेके 7 साल का समय आपके पास होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आप यहाँ पर रिटर्न देख पाओगे। रिटर्न तो आप देख ही लोगे, बट मार्केट जैसे क्या है ना कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन में रहता है, तो आपके पैसे लगते हैं इक्विटी मार्केट में ही है, बट आपका यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एक्सपोजर बदलता रहता है। तो ये होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम इसकी परफॉर्मेंस जरा सा देखते हैं और ये देखते हैं कि इसको मैनेज कौन कर रहा है, आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा रहा है, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम लॉन्ग टर्म का विजन क्या लेके चल सकते हैं। बट गारंटीड नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस फंड की अगर पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, ये यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी 1 महीने की परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे अगर इसके ऑल टाइम की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, ऑल टाइम में इस फंड की परफॉर्मेंस लगभग ये रही है। ठीक है, एंड इसकी एनएवी स्टार्ट हुई थी दोस्तों यहाँ पे 10 रुपीज से। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को 2025 में इसकी एनएवी स्टार्ट हुई थी, और अभी इसकी परफॉर्मेंस ये रही है। और अभी आज के टाइम इसकी करंट एनएवी जो चल रही है, इसकी करंट एनएवी अभी ये चल रही है। ठीक है, अभी इसकी करंट टाइम की एनएवी ये चल रही है। अब यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कम से कम इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैटेगरी में तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसका AUM साइज जो भी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि AUM काफ़ी मैटर करता है, तो यहाँ पर AUM साइज का 2231 CR का भी हमें दिख रहा है। एंड इसकी होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, होल्डिंग मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी इसकी होल्डिंग लगभग 137 कंपनीज में है, मतलब 137 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड हो गया, ICICI बैंक लिमिटेड हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लार्सन एंड टर्बो हो गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टोटल 137 कंपनी लगी हैं। मतलब छोटी से बड़ी कंपनी मिलाकर आपका एक्सपोजर यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, ये हमारे इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है। एक्सपेंस रेशियो इसकी बात करते हैं 0.50% का, मतलब यहाँ पर लगभग 0.50% का यहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब हमें इतना चार्ज देना पड़ेगा हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे क्या लगा यहाँ पे, इसका जो नील है ये है एग्जिट लोड। ठीक है, मतलब अगर हम आज पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हम आज ही निकाल लेते हैं, हमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ रहा है। बट अदर फंड में, इन कैटेगरी में 2% का एग्जिट लोड है, 3% का भी एग्जिट लोड अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम मान लेते हैं अगर 2% का एग्जिट लोड लगता है, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि 100 रुपये पे आपको यहाँ पे 2 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करते हैं 1000 पे तो हमें यहाँ पे 20 रुपये देने पड़े। अगर हम करते हैं यहाँ पर जो कि 10,000 पे तो हमें यहाँ पे 200 रुपये देने पड़े। अगर हम करते हैं 1 लाख पे तो हमें यहाँ पे 2000 रुपये देने पड़े। बट अगर यहाँ पर हम टोटल 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 5 लाख निकालते हैं कि मुझे जरूरत पड़ गई निकालना है मुझे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर दो भाई 5 से, ये आपके खामखा लग गए। आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट का इतना लग गया। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करके निकालना चाहो तो कभी कभी किसी फंड में साल 2 साल का भी होता है, मतलब 2 साल के भीतर पैसे को निकाल लो फिर भी आपको इतना देना पड़ जाए। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, भाई खामखा आपके अपने पैसे पे नुकसान हो जाते हैं 1-2% का, कि इस फंड में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो तन्वी कचरिया है और साहिल चौधरी है। ठीक है, ये दोनों लोग फंड को मैनेज कर रहे हैं। सितंबर 2025 से प्रेजेंट अभी तक ये मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सिमिलर फंड की बात करते हैं तो जैसे इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप है, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, HSBC फ्लेक्सी कैप है,
फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप है। तो जो फ्लेक्सी कैटेगरी जो फंड हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये भी फंड उन्हीं की कैटेगरी में आता है। तो जैसा उनका परफॉर्मेंस पास्ट में रहा है आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो कैटेगरी वही है, थोड़ा वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और अगर ये हमें ये एग्जिट लोड यहाँ पे नील दिख रहा है तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट हम बढ़ जाता है। बट इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 से 7 साल 8 साल का अपना समय बना के रखें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब मत कर, अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो कि एक और फंड है जहां पर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ कम समय के लिए या फिर बहुत ही लो रिस्क में। जैसे मैं आपको वो फंड बताने वाला हूँ जो इक्विटी, उनके लिए ये फंड बेहतर हो सकता है जो इक्विटी लिंक नहीं हो, मतलब डेट कैटेगरी का हो, लिक्विड फंड हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। जो लोग कम समय के लिए अपने पैसे को पार करना चाहते हैं ना, एक बार इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो मिलता हूँ। अच्छा, आप हमारे और टच में अगर रहना चाहते हैं तो एक बार हमारा कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ मिलेगी। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।